मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन चैप्टर नंबर 4 गुणन तथा भाजन लेसन नंबर 4 जो है उसको पढ़ रहे थे। उसमें प्रश्न आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 15 प्रश्न संग्रह 15। तो प्रश्न संग्रह 15 में हमने 14 में हमने गुणन पढ़ा था, मल्टीप्लिकेशन पढ़ा था। अभी हम लोग पढ़ेंगे डिवीजन या भाजन। इसके पहले मैंने आप लोगों को कहा था कि पहाड़ा याद करो, कम से कम 9 तक तो पहाड़ा सबको याद हो ही गया होगा। अभी उसी का उपयोग हम लोग सवाल हल करेंगे। तो पहला देखो जो क्वेश्चन है ना, उसको लिखा है कि डिवाइड भाग दो और बाद में उसका भागफल और शेषफल लिखो। राइट द क्वोशिएंट एंड द रिमाइंडर। तो पहला है 1284 डिवाइड बाय 32, 1284 भागे 32। तो अभी देखो 32 का किसको टेबल आता नहीं है, 32 का किसको पहाड़ा आता नहीं है। तो पहले हम यहाँ पे बाजू में जो है वो पहाड़ा गुणे के रूप में लिखेंगे, मल्टीप्लिकेशन के रूप में। तो देखो 32 का पहाड़ा लिखना होगा तो 32 1 जा 32, 32 से कम 32। फिर 32 दूना कितना होता है, तो 32 में 2 का गुणा करो, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 64। फिर 32 तियाँ 32 3 जा 3 का गुणा करो, 3 दूना 6, 3 तियाँ 9। फिर 32 चौक 4 से गुणा करो, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, 128। देखो 128 आ गया ना। इसका मतलब यही जो है करीब 4 बार भाग जाएगी, इसलिए हम लोग यहीं पे रोक देते हैं अभी। तो इधर लिखोगे 1284 और उसको किससे डिवाइड करेंगे, 32 से 32 से भाग देंगे। तब देखो देखो अभी पहले हम लोग पहले एक एक अंक में भाग देंगे। तो पहले 0 1 में तो भाग जाएगी नहीं, यानी 0 बार भाग जाएगी। अब 1 है। अब आगे का नंबर उतारो 2। अब देखो 12 हो गया, 12 भी देखो इससे 32 से छोटा, इसमें भी भाग नहीं जाएगी। फिर इसका मतलब हो गया 0 बार भाग जाएगी। अब ये तीसरा अंक उतारो तो कितना आ गया, 128। अब देखो यहाँ पे 32 चौक 128, इसका मतलब 4 बार भाग जाएगी। तो 4 बार भाग जाएगी तो कितने में आएगा, 32 चौक 128। यहाँ लिखोगे 128। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, यहाँ आ जाएगा 0 0 0। अब आगे का नंबर उतारो, आगे का नंबर आया 4। आगे का जो नंबर 4 आएगा, अब देखो ये 4 जो है 32 से छोटा है, इसका मतलब इसमें भाग नहीं जाएगी। और उसके आगे कोई नंबर है ही नहीं, तो इसका मतलब कितने बार भाग जाएगी, 0 1 बढ़ा देंगे, यानी 0 बार भाग जाएगी। और फिर से वही नंबर आ जाएगा 4। तो अब ये जो 4 आया, यही इसका क्या होगा, रिमाइंडर या शेषफल। तो भागफल या क्वोशिएंट आ गया 40 और रिमाइंडर आ गया, शेषफल कितना आ गया, 4 आ गया। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो 1207 डिवाइड बाय 27, 1207 भागे 27। तो मैंने पहले जो वीडियो बड़ा बन जाएगा, इसलिए मैंने टाइम सेविंग के लिए मैंने लिख दिया पहले पहाड़ा। 27 का पहाड़ा लिखेंगे तो पहले 1 से गुणा करो 27, 2 से गुणा करो तो 54 होता है, 27 तियाँ 81 होता है, 3 से गुणा करोगे 81 आएगा, 4 से गुणा करोगे 108 आएगा, 5 से गुणा करोगे तो 135 आएगा। अब देखो ये पहला अंक में भाग नहीं जाएगी, तो आगे वाला अंक लेंगे दूसरा, तो 12 होगा, इसमें भाग नहीं जाएगी तो तीसरा अंक लेंगे, तीनों मिलके होगा 120। अब 120 में जो है 120 में भाग जाएगी, क्योंकि 120 27 से बड़ा है। तो 120 कितनी बार भाग जाएगी, तो देखो 120 जो है 135 से छोटा है और 108 से बड़ा है। तो 108 से जो है 108 जो है आएगा, क्योंकि अगर 135 लेंगे तो 120 से बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या लेंगे, 108। 108 यानी 4 बार भाग जाएगी। तो 27 चौक कितना होता है, 108। तो 27 चौक लिखेंगे 108।
और इसको घटा देंगे। अब घटाओ, देखो इससे 10 में से 8 गया 2 आएगा, यहाँ बचेगा 1 उतार दिया, 1 में से गया 0। अब कितना आ गया 12। अभी आगे का अंक उतारो तो कितना हो गया 7, तो कितना हो गया 127। अब कितना जाएगा 127 में, देखो 127 जो है फिर से 4 ही बार जाएगा, क्योंकि 5 बार नहीं जाएगा, 135 से कम है 127, इसलिए 4 ही बार भाग जाएगा। तो फिर 4 बार भाग देंगे तो कितना लिखेंगे 108, तो 108 लिखो और इसको घटा दो। अब ये घटेगा नहीं, इससे कर लेगा 17 में से 8 गया तो कितना आएगा 9, और यहाँ बच गया 1, क्योंकि 1 इसको कर दिया तो 1 बच गया, 1 में से 0 गया तो 1, और ये आ गया 0। यानी इसका जो शेषफल या रिमाइंडर कितना आ गया 19 आ गया, और भागफल कितना आ गया 44 आ गया 44। तो यहाँ पे लिख देंगे क्वोशंट 44, भागफल 44 और रिमाइंडर 19 से। तो अभी मैंने यहाँ पे देखो 41 का पहाड़ा लिख दिया है, 41 से कम 41 दुआ 82, 41 तियाँ नहीं आएगा तो एक गुणा करने का। देखो 3 1 कम 3, 3 चौक 12, 4 का गुणा किया 4 1 कम 4, 4 चौके 16। तो जैसे गुणा करके हम जो है पहाड़ा लिख सकते हैं। तो अभी 41 8 328 यहाँ तक लिखते हैं और देखते हैं पहले कितनी बार भाग जाती है। तो यहाँ देखो ऐसे भी करके भाग दे सकते हो। अब देखो पहला 8 में तो भाग नहीं जाएगी, आगे वाला अंक लेंगे दोनों, हो गया 85। 85 में भाग जाएगी 41 की, क्योंकि 41 से 85 बड़ा है। तो कितने बार जाएगा, यहाँ देखो है 82, 82 जो है 85 से छोटा है, इसका मतलब 2 बार भाग जाएगी। 41 दूना 82, तो हम यहाँ 2 लिखेंगे, तो 41 दूना 82। अब घटा दो, 5 में से 2 गया 3, ये आ गया 0। आगे वाला अंक उतारो, आगे वाला अंक उतारेंगे 4। अब देखो ये 4 जब आ गया तो 34 है और ये 41 है। ऐसा जब भाग नहीं जाएगी ना तो यहाँ 0 बढ़ाते हैं, यानी कितने बार भाग गई, ये 0 बार भाग गई। तो 0 बार भाग गई तो 0 का जब इसमें गुणा करेंगे तो 0 0 ही आएगा, यानी इधर कितना फिर से आ गया 34 ही। तो ऐसा करते हैं, अगर बीच में समझो भाग ना जाए और आगे अंक हो तो फिर क्या करते हैं 0 लिख देते हैं, और 0 लिखकर 0 बार भाग जाती है तो 0 का गुणा कर दो 0 ही आएगा इस 41 में। तो इसके बाद में इसको घटा दो, वही आने वाला है। फिर आगे वाला अंक उतारेंगे तो आगे वाला अंक है 3, अब ये हो गया 343 343। अब 343 देखो, तो 343 किसके नज़दीक है, तो देखो यहाँ पे 328 है। अगर एक और पहाड़ा लिख देंगे 41 9, तो 9 1 कम 9, 9 तो 9 चौक 36, हो गया 369। अब 369 देखो 343 इससे छोटा है और 328 से बड़ा है, तो 328 से बड़ा, इसका मतलब हो गया कि 8 बार भाग जाएगी। तो यहाँ 8 लिखेंगे, तो 41 8 कितना होता है 328, तो यहाँ लिखोगे 328, क्योंकि 9 बार भाग नहीं जाएगी। 9 बार अगर भाग जाएगी तो हो जाएगा 369, जो ये छोटा है तो इसमें घटेगा नहीं, इसलिए 8 ही बार भाग देंगे, आएगा 328। अब इसको घटा दो, इससे कर लेगा 13, 13 में से 8 गया तो कितना आ गया 5, यहाँ बच गया 3, 3 में से 2 गया तो आएगा 1, 3 में से 3 गया 0, तो कितना आ गया 15। तो यहाँ लिख दोगे क्वोशंट या भागफल कितना आ गया 208, और फिर लिखोगे रिमाइंडर या शेषफल कितना आ गया 15। तो इसका रिमाइंडर आ गया, शेषफल 15 आ गया, और जो क्वोशंट हो गया वो 208 208 हो गया। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। इस तभी सब क्वेश्चन 5 में 2304 डिवाइड बाई 43, 2304 भागे 43। तो अभी देखो यहाँ पे 2 में तो भाग जाएगी नहीं, फिर 3 लेंगे 23, 23 में भाग जाने वाली नहीं है क्योंकि ये 43 छोटा है। तो अगला अंक लेंगे 0, तो होगा 230, 230 में 43 की भाग जाएगी क्योंकि 230 43 से बड़ा है। तो अब 43 का भाग देंगे, कितने बार भाग जाएगी, तो देखो यहाँ पे
मैंने पहाड़ा यहाँ लिखा देखो 43 × 215, 43 × 258। तो 258 जो है 230 से बड़ा है, इसलिए 6 बार भाग नहीं जाएगी। कितने बार भाग जाएगी? 5 बार। तो 43 × यहाँ क्या लिखोगे? 5 लिखोगे। 43 × कितना होगा? तो 43 × 215, तो यहाँ लिखोगे 215 और इसको घटा दो। तो यहाँ 0 इससे कर लेगा 10, 10 में से 5 गया तो आ जाएगा 5। यहाँ बचा 2, 2 में से 1 गया तो 1, यहाँ आ गया 0, यहाँ हो गया 15। अब आगे का अंक उतारो 4। अब देखो 154, 154 में 43 की भाग जाएगी। कितनी बार जाएगी? यहाँ पे देखो 43 3 129, 43 चौक 172। 172 जो है इससे बड़ा है, इसलिए 4 बार भाग नहीं जाएगी। कम वाला देखो 43 3 129, 129 जो इससे छोटा है 3 बार भाग जाएगी। 43 3 129 ये लिखो और इसको घटा दो। अभी 14 होगा, 14 में से 9 गया तो 5, यहाँ बच गया 4, 4 में से 2 गया तो 2 और 1 में से 1 गया तो 0। अभी कितना हो गया? 25। तो यहाँ 25 लिखेंगे। अब जो है आगे का अंक, आगे का तो कोई अंक है नहीं, ये शेषफल हो गया। यहाँ पे लिखोगे भागफल शेषफल, इंग्लिश में लिखेंगे क्वोशंट और इधर लिखेंगे रिमाइंडर। तो क्वोशंट कितना आ गया? 53 और रिमाइंडर कितना आ गया? 25। अब देखो 26 का टेबल यहाँ पे लिखा है। 26 का 1 से गुणा किया 26, 2 से गुणा किया तो आ जाएगा 52, फिर 3 से गुणा किया तो आ गया 78। ऐसे लिखा है मैंने, 9 तक लिख दिया है। इसके बाद में अब देखो भाग देंगे, तो पहले एक अंक में तो भाग जाएगी नहीं, 5 छोटा है, 2 अंक लेंगे दोनों 56, 56 में 26 के भाग देंगे। तो देखो 26 दूना 52, 26 यहाँ नहीं लिख सकते क्योंकि 78 बड़ा हो जाएगा 56 से, इसलिए 2 बार भाग जाएगी। 26 दूना 52 लिखेंगे यहाँ पे और इसको घटा दो। ये घटेगा, 6 में से 2 गया तो 4 और ये घटेगा 0, यानी 2 बार भाग गई। अब आगे का ये अंक उतारो 7, कितना हो गया? 47, 47 में भाग देंगे। 26 दूना 52, देखो ज़्यादा हो गया, सिर्फ 26 एक ही बार भाग जाएगी। 26 एकम 26, 26 बन जा 26। ये घटा दो, 7 - 6 तो कितना आ जाएगा? 1, 4 - 2 तो कितना आ जाएगा? 2, यानी कितना आ जाएगा? 21। अब आगे का नंबर उतारेंगे तो 7 के बाद क्या बचा? 4, हो गया 214। अब देखो 214 कहाँ आता है? तो पहाड़े में देखो 26 8 208, 26 9 234, 234 बड़ा हो गया है 214 से, यानी 8 बार भाग जाएगी। 26 8 208, तो यहाँ 26 8 208। एक बार तुमने ये लिख लिया तो भाग देना आसान होगा। अब इसको घटाएंगे। 14 में से 6, 14 में से 8 गया तो 6, यहाँ बच गया 0, 0 में से 0 गया तो 0 और 2 में से 2 गया 0, कितना आ गया? इधर 6। अब आगे का अंक उतारेंगे तो आगे का अंक 1 है, इसको लिखो। अब देखो 61 आ गया, तो 26 दूना 52, 26 3 78, तो 78 बड़ा हो जाएगा, इसलिए 2 बार भाग जाएगी। 26 दूना 52। अब इसको घटा दो, 11 में से 2 गया तो 9, 5 में से 5 गया तो 0, यानी कितना शेषफल आ गया? रिमाइंडर 9। तो ये इसका आंसर हो गया 2182। तो इसका आंसर लिख देंगे क्वोशंट या भागफल 2182 और रिमाइंडर या शेषफल 9 आ जाएगा 9। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन नंबर 2 में देखो दिया है कि 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 336 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए कितने घंटे लगेंगे। यानी
1 घंटे में 48 किलोमीटर चलता है, तो 336 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए कितना समय लगेगा ये निकालना है। तो क्या करेंगे, 336 भागे 48 कर दो, तो 336 भागे 48, अब इसका उत्तर आएगा। तो 336 डिवाइड बाई 48, मैंने 48 का टेबल लिखा, पहाड़ा लिखा है। 40 में देखो 336 अब कहाँ आता है, 48 सत्ते 336, 48 का 7 बार को गुणा करेंगे तो 336 होगा, तो 48 सत्ते 336, यानी ये 7 बार भाग जाएगी, तो 48 सत्ते 336। अभी भाग दोगे, अभी उतार दो 0 0 0, तो कितना उत्तर हो गया 7, यानी उसको कितने घंटे लगेंगे, 7 घंटे। तो अभी उत्तर हम लोग लिखेंगे, तो उत्तर लिखेंगे 336 किलोमीटर दूरी तय करने में 7 घंटे लगेंगे। तो कितने की जगह पे 7 लिख देंगे। तो जो प्रश्न पूछा है कि 336 किलोमीटर दूरी तय करने में कितने घंटे लगेंगे, तो कितने की जगह 7 लिख दो। 336 किलोमीटर दूरी तय करने में 7 घंटे लगेंगे। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो दिया है कि गिरिजा को 1400 पुस्तक भरने के लिए 35 खोखे लगेंगे। यदि प्रत्येक खोखे में पुस्तकों की संख्या समान हो तो उसने प्रत्येक खोखे में कितने पुस्तकें भरी। यानी बॉक्स ऐसा और उसमें जो है किताब भरना है, तो 1400 पुस्तक भरने में कितने खोखे लगते हैं, 35, यानी 35 बॉक्स लगते हैं। तो एक जो बॉक्स है उसके अंदर कितनी बुक भरी जाएगी, कितनी टेक्स्ट बुक भरी जाएगी, पुस्तकें कितनी भरी जाएगी, ये निकालना है। तो 1400 भागे 35 करो, 35 का यहाँ पहाड़ा लिख दिया, और 35 चौका देखो 140, जो इस पहाड़े में आता है 35 चौक 140। तभी देखो 1400 लिखा भागे 35, एक में भाग नहीं जाएगा, 4 मिला के 14 में भाग नहीं जाएगा क्योंकि छोटी संख्या है। अगला अंक लो 140, 140 में 35 का भाग जाएगा, तो देखो 35 चौक 140, 4 बार भाग गया, 35 चौक 140, उतार दिया 0 0 0, घटा दिया। अभी आगे का अंक 0 है तो 0 बार भाग जाएगी, घटाया तो आ गया 0। तो इसका मतलब हो गया कि एक खोखे में कितनी पुस्तक भरी जाएगी, 40। तो एक खोखे में 40 पुस्तक भरी जाएगी। तो इस तरह उत्तर लिख दोगे, गिरिजा ने प्रत्येक खोखे में 40 पुस्तकें भरी। ये हो गया उत्तर क्वेश्चन नंबर 3 का। अभी क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है कि सैर के लिए प्रत्येक ने 65 रुपये चंदा दिया। यदि कुल 2925 रुपये चंदा जमा हुए तो सैर के लिए कितने लोग गए। तो एक व्यक्ति ने सैर के लिए कितना रुपया जो है कि चंदा दिया है, 65 रुपये। तो 2925 रुपया कुल जमा हुआ, तो कितने लोग जो है कि शहर में घूमने के लिए गए थे। तो ये निकालेंगे, तो 65 है तो 65 का पहाड़ा लिख दिया, 65 एकम 65, 65 दूना 130, 65 तिया 195, 65 चौक 260, 65 पचे 325। तो अभी इसका मतलब होगा कि 2925 में 65 के भाग देंगे, तो 65 का भाग दो, 2 में भाग जाएगी नहीं। आगे का अंक लो 29, 29 में भी भाग नहीं जाए क्योंकि छोटे हैं। फिर तीसरा अंक ले लो, ये तीनों मिलके हो गया 292। तो 292 भाग जाएगी 292 में, क्योंकि देखो ये 260 है और ये 325, 325 ज़्यादा है इसलिए 4 बार भाग जाएगी। तो 4 बार जब भाग देंगे तो 65 चौक होगा 260, तो यहाँ लिख दो 260। अब इसको घटाएंगे, ये 2 आ गया, 9 में से 6 गया तो 3 आ गया, ये 0 हो गया। आगे का अंक उतारो तो 5 हो गया 325। अब देखो 65 पाँचे 325, तो 5 बार भाग जाएगी 325। अब घटा दो इसको, आ गया 0 0, सब 0 आ गया। यानी कितने लोग यात्रा में गए, तो 45 लोग यात्रा में गए। तो अभी इसका उत्तर लिखेंगे हम लोग। तो इसका आंसर लिखेंगे हम लोग कि सैर के लिए 45 लोग गए, क्योंकि यहाँ पे 45 आया, तो सैर के लिए 45 लोग गए।
अभी क्वेश्चन नंबर 5 में किसी संख्या में 56 से गुणा करने पर गुणनफल 9688 आता है। किस संख्या में 56 से गुणा करने पर गुणनफल 9688 आता है। तो वो संख्या निकालना है जिससे 56 में गुणा करेंगे तो आएगा 9688। तो क्या कर दो, भाग दे दो 9688 में 56 का। तो पहले 56 का पहाड़ा लिख दिया हमने, टेबल लिखा है 56 8 तक लिखा मैंने 448। अब देखो भाग देते हैं। यहाँ पर पहले तो 9 में भाग नहीं जाएगी, आगे का अंक लो 96 में भाग जाएगी 56 की। 56 दूना ज़्यादा हो जाएगा तो 56 एक कम 56, 56 पंजा 56, हटा दो ये 0, 9 में से 5 गया 4, 40 हो गया। ये इससे छोटा है यानी सही है। अब आगे का अंक उतारो तो हो गया 408। अब देखो 408 कहाँ तक भाग जाएगी, तो 56 7 392, 56 8 448 से ज़्यादा हो गया तो 7 बार भाग जाएगी। 56 7 392। अब इसको घटा दो, 8 में से 6 2 गया तो 6, यहाँ 0 है इसे कर लेगा 10, 10 में से 9 गया तो ये आ गया 0, तो हो गया 16। अब आगे का अंक उतारो तो आगे का अंक कितना आ गया 8, तो हो गया 168। अब देखो यहाँ पे 56 तिया 168, तो 3 बार भाग जाएगी। 56 तिया लिखेंगे 168। अब इसको घटाओगे, 8 में से 8 गया 0, 0 0, शेषफल कुछ नहीं आएगा। तो इसका मतलब कितने बार भाग जाएगी, 173 बार भाग जाएगी। तब इसका उत्तर लिखेंगे, तो आंसर लिख देंगे कि 173 में 56 से गुणा करने पर गुणनफल 9688 आता है। उत्तर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ लिखा है, देखो लिखा है एक कापी बनाने में 48 कागज़ लगते हैं, तो 5880 कागज़ों में कितनी कापियाँ बनेगी और कितने कागज़ शेष बचेंगे। तो हम क्या करेंगे, 5880 में 48 के भाग दे देंगे। मैंने 48 के यहाँ गुणे के रूप में पहाड़ा लिख दिया है। 48 से कम 48, 48 दूना 96, 48 तिया 144। अब देखो यहाँ पे पहला अंक है, 5 में नहीं भाग जाएगी, आगे का अंक लेंगे तो 58 होगा। 58 में 48 का भाग दो तो जाएगा 48 एक कम 48, 48 बन जा 48। इसको घटा दो, ये आएगा 0, ये आएगा 1, फिर आगे का अंक उतारो, ये हो जाएगा 8, 108। अब देखो 3 बार भाग नहीं जाएगी, 2 ही बार जाएगी। 48 दूना 96, तो 2 बार भाग जाएगी तो आ जाएगा 96। अब घटा दो तो 8 में से 6 गया 2, ये इसे कर लेगा 10, 10 में से 9 गया तो 1 यानी 12 आएगा, ये हो जाएगा 0। अब आगे का अंक उतारो, देखो 48 तिया होता है 144, ज़्यादा हो गया तो 2 ही बार भाग जाएगी, तो 48 दूना 96, फिर से 2 ही बार भाग जाएगी। अब घटा दो इसको, तो ये इससे कर लेगा 10, 10 में से 6 गया 4, यहाँ बच गया 1, इससे कर लेगा तो 11, 11 में से 9 गया तो 2, कितना आ जाएगा शेषफल 24, यानी 24 जो कागज़ बचेंगे। तो आंसर हो जाएगा 122 कापियाँ बनेगी तथा 24 कागज़ शेष बचेंगे। 122 कापियाँ बनेगी और 24 कागज़ शेष बचेंगे। क्वेश्चन 6 का आंसर हो गया। यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैंने साइड में लिखा है, तुम्हारे टेक्स्ट बुक में नीचे जगह होगी तो यहाँ उत्तर लिखने का, नीचे यहाँ पे जो आया है तो इसके नीचे उसका आंसर लिखोगे। स्पेस नहीं होने से मैंने यहाँ साइड में लिखा है। अभी इसका जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, तो इसमें लास्ट क्वेश्चन दिया है कि 5 अंक वाली सबसे छोटी संख्या में 4 अंक वाली सबसे छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल कितना आएगा। तो 5 अंक वाली सबसे छोटी संख्या, तो 1 लिखो और उसके आगे 4 शून्य लिख दो, तो देखो ये 5 अंक बन गया। अब देखो कभी भी जो छोटी संख्या पूछता है ना तो 1 लिखते हैं और जितना पूछे ना उससे एक कम शून्य लिखते हैं। जैसे 5 अंक पूछा तो 4 शून्य लिखा। अंक वाली सबसे छोटी संख्या हो गई 100 या 1000। अब देखो अगर बड़ी संख्या पूछता तो सब 9 9 9 9 लिखते, यानी 5 बार 9 लिखते।
4 अंक वाली सबसे बड़ी संख्या तो क्या लिखते, 4 बार 9 लिखते। छोटी संख्या पूछे तो कभी भी 1 लिखो और फिर 0 लिख दो, आगे कितना, 1 कम, जितना अंक पूछा उससे 1 कम। तो ऐसे 4 अंक वाली सबसे छोटी संख्या तो 1 लिखा और 3 शून्य लिखा। 5 अंक वाली सबसे छोटी संख्या तो 1 लिखा, 4 शून्य लिखा। अब जो है इसमें भाग देना है 10,000 में, इसमें किससे भाग देना है, 1000 से। 1000 गुणे 1 तो आ जाएगा 1000। तो एक ही बार भाग जाएगी, इसको घटा दो, ये 0 0 0 0। अब आगे का अंक उतारे 0, तो भाग नहीं जाएगी, यानी 0 बार भाग जाएगी, तो 0 उतारो, 0 हो गया। तो भागफल कितना आ गया, 10। तो इधर लिखेंगे कि 5 अंक वाली संख्या में 4 अंक वाली संख्या से भाग देने पर भागफल 10 आएगा। तो भागफल बराबर कितना आ जाएगा, 10। ये हो जाएगा आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का। ये जो है लास्ट क्वेश्चन है, इसको हमने कंप्लीट किया। तो प्रश्न संग्रह 15 में हमने भाजन के सवाल को हल किया, यानी भाग देने वाला काम किया। 14 में हमने गुणा के सवाल हल किए थे। तो आई होप सबको समझ में आया होगा।